है हमारे YouTube चैनल रजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली आई है, जिसको शॉर्ट में हम लोग DEO बोलते हैं। अभी जो आई है जिसके ऊपर से एग्ज़ाम जो होने वाला है अभी, इसको बेल्ट्रॉन इस बहाली को कंडक्ट करवाती है। लगभग इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, हमने सिलेबस के बारे में एक वीडियो बना दिया था। लगभग 10,000 प्लस MCQ क्वेश्चन जो है हम लोगों ने तैयार कर लिया है। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर लिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जो आपका है MS वर्ड है आपका, और आपका जो है एक्सेल है, और आपका पावर पॉइंट है, और भी जो बेसिक नॉलेज है ना। कुछ GK से भी क्वेश्चन है ना। GK में क्या, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन भी कुछ हमने देखा है। जिसमें क्लास 1 है, आज हम लोग क्लास 1 बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे एकदम। अगर आप इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा तो जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है, देखिए इसको हम हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को हिंदी में भी करके ले आएंगे। जैसे एक साइड इंग्लिश रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगा इसी चीज़ का। नहीं तो आपको इंग्लिश में ही समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट में बताइए। जो भी होगा, जैसे भी होगा, आपकी सुविधा के लिए सब कुछ किया जाएगा जहाँ तक हो जाए। तो एंड्रू एन तो है नहीं, डेनिस रिचेस है नहीं, मार्क जुकरबर्ग है, तो कंप्यूटर का पिता कौन है, चार्ल्स बेबेज। बच्चा को पता है कि कंप्यूटर के पिता को चार्ल्स बेबेज किया जाता है। हम तो कहते हैं कि आप एक कॉपी और एक पेन लेके ज़रूर बैठे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात है आप इतना ही लिख लीजिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर। जो खुद का नोट्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद का नोट्स बनाइएगा, लेकिन नोट्स अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बनाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो इसी चीज़ का PDF जो है हम आपको यही जो PPT है इसका PDF ही आपको टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप जाइएगा, वहाँ लिखिएगा रजा स्मार्ट लर्निंग, है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गूगल इज़ अ ब्राउज़र, और मतलब होता है या। गूगल एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन है। अब ब्राउज़र किसको बोलते हैं और सर्च इंजन किसको बोलते हैं। तो ब्राउज़र क्या है, तो ब्राउज़र जस्ट लाइक अ स्टेयर्स। ब्राउज़र एक सीढ़ी है जिसकी मदद से हम छत तक जाते हैं। मतलब ब्राउज़र वो है जिसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम है आपका, जिसकी मदद से हम इंटरनेट या गूगल को एक्सेस कर पाते हैं, तो ये आपका ब्राउज़र हो गया। उसके बगल में ये मोजिला फायरफॉक्स, तो इसके मदद से भी हम लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट चलाते हैं। तो गूगल एक क्या है, एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन है। तो गूगल एक जो है सर्च इंजन है, ब्राउज़र नहीं है। कैसे नहीं ब्राउज़र है, क्योंकि ब्राउज़र अगर गूगल क्रोम ये सब होता तो वो होता, लेकिन ये क्या है, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस। प्रिंटर जो है किसका एक एग्जाम्पल है, कौन से डिवाइस का, आउटपुट का या इनपुट का। आपको पता है कि जो इंस्ट्रक्शन लेता है ना, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है वो इसे इनपुट कहा जाता है, और जो हमें रिजल्ट देता है, जो हमें आउटपुट देता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जो ऐसा डिवाइस, बहुत सारा डिवाइस है, जैसे मॉनिटर आपका, ये हमें आउटपुट देता है। चाहे आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, वो आउटपुट देता है। जैसे तो ये प्रिंटर क्या हो जाएगा, आउटपुट। 3 का हो गया B। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, इसे राम नहीं पढ़ा जाए, रैम पढ़ा जाए। ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लगभग 2000 से ज़्यादा जो है आपका फुल फॉर्म जो है
हमने दे दिया है टाइप होने के लिए, जल्द ही आपको उसका PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है, सबको पता है। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो मेन कंपोनेंट वो यूज हुआ था कौन सा जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन। आप जानते हैं कि टोटल जनरेशन जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का टेक्नोलॉजी ही अभी चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन में आपका यही यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में हुआ था ट्रांजिस्टर। थर्ड में हुआ था आपका IC। फोर्थ में हुआ था VLSI। फिफ्थ में हुआ था ULSI। VLSI या IC का फुल फॉर्म होता है यू का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI। IC का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। उम्मीद करते हैं 6 नंबर, एक क्वेश्चन से हम लोग इतना सारा क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। 7 नंबर का है ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन इन द कंप्यूटर आर डन बाय। जितने भी कंप्यूटर में मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट CPU में होता है, या कंट्रोल यूनिट, या मेमोरी यूनिट, या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होता है। तो कहाँ होता है? जाएगा 7 का B, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। इसको शॉर्ट में कहा जाता है ALU। मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैथमेटिकल जो भी काम होता है वो सब इसी में होता है। CPU तो ब्रेन है कंप्यूटर का ये ब्रेन है, और इसको CU बोला जाता है, जो हमारा डेटा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, कंपेयर करने से, मैच करने से, इन सब से ये सब बचाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हु वाज द प्रोग्रामर ऑफ MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें पता है कि MS-DOS क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका कौन डेवलप किया है? टीम पैटरसन MS-DOS को जो है डेवलप किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि कैच एंड मेन मेमोरी will lose their contents when the power is off because क्यों? जब हम अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, कैच मेमोरी जो होता है will lose their contents when the power off because जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद, जैसे मान लीजिए अभी हमने कोई लेटर टाइप करना है, कुछ लेटर टाइप कर रहे हैं, हमने टाइप कर दिया और जैसे ही अंत में हम टाइप करने गए बस लाइन चला गया, लाइन कट गया। तो लाइन कटने के बाद ये आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया। तो ऑफ होने के बाद जो है अभी ये काम हो रहा था मेन मेमोरी में ही काम हो रहा था, लेकिन जैसे ही लाइन कटेगा, लाइन कटने के बाद क्या होता है कि सारा डेटा आपका वापस वहाँ चला जाता है ना। वोलाटाइल मतलब होता है कि ये परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट। अब जिसको जैसे ही सेव कर दीजिएगा, तो सेव कीजिएगा तो ये परमानेंट हो जाएगा। अभी ये टेम्परेरी रहता है, जैसे टेंट कैसे लगाते हैं, टेम्परेरी फाइल। इसके बारे में हम लोग जब थियरी क्लास देखेंगे तो उसमें और डिटेल से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ये होता है। विटल इंफॉर्मेशन रीसेट अंडर सिस्टम नहीं होता है, विटल इंफॉर्मेशन रीसेट अंडर सीज नहीं होता है, ये सब नहीं होगा। वर्चुअल है यहाँ पर, देखिए यहाँ वर्चुअल, बाकी सब ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग मतलब होता है खरीदना और सेलिंग मतलब बेचना, प्रोडक्ट्स मतलब सामान। एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं,
वो ऑनलाइन शॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? ई कंप्यूटर, एफ कॉमर्स, ई कॉमर्स या नन ऑफ द एबव। बेटा इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। जो हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन या जो भी चीज़ से खरीदते हैं उसे हम ई कॉमर्स साइट्स कहा जाता है, जहाँ पर से हम अपने प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो आप बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो बेटा 1 किलोबाइट बराबर, तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1 KB। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। इसका पूरा एक लिस्ट आता है जिसको हम कहते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट तो 1 KB से पहले भी, उसके बाद KB से बड़ा होता है MB। 1 MB बराबर होता है 224 KB। MB से भी बड़ा होता है GB। अब ये क्या है? KB, MB, GB ये क्या है? तो कहे क्या है? तो बेटा ये मेमोरी है जहाँ पर स्टोरेज को रखा जाता है। 1 GB बराबर होता है 224 MB। पहले जो हम लोग गाना उना भरवाते थे, तो गाना उना जब हम लोग 2 GB की मेमोरी में डलवाते थे, बिहार में सबसे ज़्यादा होता था, तो वहाँ क्या होता था? तो वो कहता था कि फुल हो गया मेमोरी आपका, और लगभग 2-3 पिक्चर जो है उसमें आ जाता था। तो ये हो गया 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 224 बाइट्स। अगला है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला कैलकुलेटर का डेवलप कौन किया था? तो बेटा अब्राहम स्टर्न ने किया था, ये नहीं किया था, आपका कौन किया था? ब्लेस पास्कल। इसके आगे भी है, 1 GB के आगे भी है, तो इसका लिस्ट हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन फिर है जो था वह, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट। अब जो है हम लोग पढ़े कि 1 KB पढ़े, है ना, 1 KB बराबर पढ़े, तो 1 इस KB से भी पहले होता है ये बीट्स, है ना, तो ये 8 बीट्स होता है। ठीक है, आइए द टर्म पेंटियम, पेंटियम जो बात है वो किससे रिलेट करता है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर के, इसी को हम शॉर्ट में CPU भी कहते हैं ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 है कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। ये जो डिवाइसेस है कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ये किसका एग्जाम्पल है? आउटपुट का या इनपुट का, है ना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए। आउटपुट का नहीं, जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है। हमें पता है कि माउस क्या है, क्योंकि माउस का काम है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, कीबोर्ड का काम है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि कीबोर्ड से कोई चीज़ बाहर निकलता है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ होता है, तो इससे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि गाड़ी को राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, है ना, फायर कीजिए। हाउ मेनी MB मेक्स 1 GB। तो बेटा MB हमने अभी बताया कि 1 MB बराबर होता है 224 KB, और 1 GB बराबर होता है 224 MB। तो यहाँ देखिए 1 MB हाउ मेनी MB GB, हाउ मेनी MB, तो 224 MB बराबर 1 GB। इससे क्वेश्चन एक रहेगा ही, डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि C, जावा, PHP एंड C++ ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सब टाइप है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले क्या था? 18। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका इन MS वर्ड कंट्रोल S इज यूज। MS वर्ड में जो है कंट्रोल S का क्या इस्तेमाल होता है? ये नहीं होगा, साइज नहीं होगा, स्पेलिंग अनचेक नहीं होगा, क्या होगा? सेव। कंट्रोल S से क्या होगा?
तो इसका एक वीडियो मेरे चैनल पे बना हुआ है, Ctrl+A से लेकर के Z तक का वीडियो हमने बनाया हुआ है, और इसी का प्रैक्टिकल भी एक वीडियो हमने बनाया है बच्चों के साथ, वो आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन MS ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। MS ऑफिस में कौन सा सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो बेटा सूट मतलब होता है क्या कि पूरा पैकेज। तो पैकेज जो MS ऑफिस है ये तो खुद पैकेज है। जैसे MS ऑफिस जो है ये आपका MS वर्ड भी है, और इसमें इसी में MS एक्सेल भी है, और इसी में क्या है MS वर्ड भी है, सॉरी MS पावर पॉइंट भी है, और इसी में MS एक्सेस भी है। तो बहुत सारा चीज़ इसी में है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाए, ऑल ओवर। तो हर एक सेट में हमने जो है आपका क्वेश्चन 20-20 रखा है। आज क्लास 1 हुआ, इसी तरह कल क्लास 2 होगी, और फिर अगले सेट पे हम लोग चलेंगे, जहां आप देखिएगा तो ये सेट 1 है, ये सेट 1 है आपका, है ना। देखिए क्लास 1 है, और उसके बाद जैसे ही आगे जाइएगा तो यहाँ सेट 1 लिखा हुआ है ये। तो इसी तरह क्लास जो है हम लोग करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और जो भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, है ना, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और लगभग इतना हमने कहा है, प्रॉमिस किया है, तो इतना हमें करना है, और इसका PDF भी हम देंगे। और जल्द ही हम एक जो है PDF लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें जो है आपको थियोरी का क्लास मिलेगा, है ना। वो आप हमें बता दीजिएगा कि थियोरी आपको किस चीज़ में चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। जहाँ पर आपको कंप्यूटर क्या है से लेकर के जितना भी बेल्ट्रॉन का सिलेबस दिया है आपके वेबसाइट पर, वह उसी के हिसाब से वो तैयार किया जा रहा है, और जल्द ही आपको वो मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसे आप प्रिंट आउट ले करके आप उससे पढ़ सकते हैं। तो बहुत एग्ज़ाम में डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन आप, तो 30+ नंबर लाना है, तो डेफिनेटली हम लोग 30+ नंबर ले आएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस जारी रखें। बाकी आपको हमारी कैसी लगी क्लास, आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आप अगर ये